बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। ये ब्राह्मण सांसद कव्वाली गाकर, नाथ शरीफ गाकर मुसलमानों को लुभा रही थी, और अब जैसे ही इनकी पार्टी चुनाव हारी सत्ता से दूर हुई, अब भाजपा के गोद में जाकर बैठ गई हैं। आज से इनको टीएमसी सांसद नहीं बल्कि भाजपा नेत्री कहेंगे। एक ग्लैमरस अंदाज में देखिए, ये टीएमसी के सांसद श्यामी घोष है। चुनाव के समय ये कह रही थी दिल में काबा है, आंखों में मदीना है, और चुनाव के बाद दिल में भाजपा है, आंखों में कमल है, और मैं चड्ढी हो गई हूं, ये कह रही हैं। चड्ढी इसलिए कि ये कही थी कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं कि मैं चड्ढी हो जाऊंगी, और अब ये चड्ढी भाजपा का पहले यानी पॉलिटिकल चड्ढी अपना बदल ली। शाइनी घोष ने जो गद्दारी टीएमसी के साथ की है, जिस पार्टी ने उसको इतना बड़ा लीडर बनाया, देखिए टीएमसी के नंबर 2 की हैसियत रखने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की, आरएसएस की, जो उन्होंने कहा था मैं नहीं बनूंगी, वो पहन ली है। दोस्तों, शुरू में आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी को बताता हुआ चलूँ, जैसा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होंगी कि टीएमसी की विधायक सयोनी घोष जो है अपनी टीएमसी की पार्टी को छोड़कर बीजेपी इसने ज्वाइन कर ली है। जी हां, आप ये सुनकर बड़ा शौक में पड़ चुके होंगे, हैरत हो रही होंगी कि सयोनी घोष जो है इलेक्शन के दरमियान बीजेपी को किस तरह से टारगेट कर रही थी। कह रही थी कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढे बन जाओ, यानी राघव चड्ढा को लेकर उन्होंने इस तरह की ये बयानबाजी की थी, और साथ ये भी कहा था कि दिल में है काबा आंखों में मदीना। लेकिन अब जो है सीधा इलेक्शन होते से ही ये टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। कल तक जो है ये बीजेपी को निशाना बना रही थी, लेकिन आज ये बीजेपी में जाकर खुद बैठ गई है। और कल तक जो है योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि हम बंगाल की धरती को काबे की धरती नहीं बनने देंगे। आज वही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है और टीएमसी की विधायक एक साथ मिलकर चाय पी रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन सभी को रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो कि मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। हर बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मर ये बोलो। अब इस पे क्या बोलेंगे आप? कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मर ये बोलो। अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ पूरे भाग गए। अच्छा, मैं मेरे बोलने पे नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप, नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर अब रुक जाता हूं, नहीं बोलता वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल एनीवे, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसे जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस,
एक फैक्टर SIR भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से टीएमसी का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना, अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई? तो शाइनी घोष ने जो गद्दारी टीएमसी के साथ की है, जिस पार्टी ने उसको इतना बड़ा लीडर बनाया, देखिए टीएमसी के नंबर 2 की हैसियत रखने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की, आरएसएस की, जो उन्होंने कहा था मैं नहीं बनूंगी, वो पहन ली है। देखिए ये वो व्यक्ति, ये वो सांसद हैं जिन्हें देश के तमाम सेकुलर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और जो बांटने की राजनीति करती है उसके खिलाफ वोट देकर इनको सांसद बनाया था। अब ये भाजपा में चले जाएंगे या भाजपा के साथ विलय करेंगे, तो ये बताइए किस नेता पर भरोसा किया जाए? देश के तमाम सेकुलर लोग, तमाम अमन पसंद लोग जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ वोट करते हैं, इनको चुनकर सदन में भेजते हैं, और ये जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ये भाजपा के साथ जाकर मिल बैठते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसके बाद भी असदुद्दीन अवैसी को लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं। असदुद्दीन अवैसी को बेपनाह जो है गालियां दिए जाती है, इसलिए गालियां दी जाती है कि ये बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करता है, बीजेपी का सपोर्टर है। लेकिन आज वही लोग खुद बीजेपी में जाकर मिल रहे हैं, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी पार्टी जो है खुद असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती थी कि ये जो है असदुद्दीन अवैसी बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के लिए ये काम करता है और इलेक्शन के टाइम जो है हिंदू मुस्लिम करता है और मुस्लिमों के साथ जो है धोखा करता है। लेकिन आज यही टीएमसी की पार्टी के कुछ विधायक जो है किस तरह से अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में कह रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।